सच बोलूं तो मैंने भी बहुत ट्राई किया था ओवर ट्रेडिंग रोकने का। मतलब लिटरली ऐसा कसम खा ली थी कि आज के बाद सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने। और फिर क्या हुआ, 3rd ट्रेड, 4th ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और लास्ट में अकाउंट रेड। सबसे फनी पार्ट क्या है बताएं, मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, फिर भी वही कर रही थी। अगर आप भी सेम फेज में हो ना तो गलती आपके स्ट्रेटेजी की रही है। ये थोड़ा सुनने में हार्ड लगेगा बट प्रॉब्लम आपके अंदर है। मतलब आप ट्रेड मार्केट के अगेंस्ट नहीं ले रहे, आप ट्रेड इमोशंस के अगेंस्ट हार रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ट्रेड बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट फुल्ली साइडवेज, यहाँ पे फुल्ली साइडवेज है तो हमारा माइंड ऐसा बोर हो जाता है। और बाद में ये सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है तो हमें लगता है कि मार्केट रिवर्स हो गया, इसने ब्रेकआउट कर दिया और ये कंटिन्यू ही करेगा। पर इसका रियलिटी क्या होता है, उसका जो ट्रेंड होता है वो उसे कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ ट्रैप होता है, ये वाला ये सिर्फ ट्रैप है और कुछ नहीं। बाद में उसने उसका ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पे साइडवेज हुआ तो लोग बोर हो गए होंगे। ओवर ट्रेडिंग ऐसा यहाँ पे ही क्रिएट होती है। ये उसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर चला गया थोड़ा सा और बाद में उसने उसका ट्रेंड कंटिन्यू ही किया। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ। ओवर ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ज्यादा ट्रेड लेना। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये भी होता है कि जब ट्रेड लेना नहीं चाहिए तब भी ट्रेड लेना। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो गेम चेंज हो सकता है। एक सिंपल सा सीन बताती हूँ। सुबह मार्केट ओपन हुआ, आपने एक ट्रेड लिया, लॉस हो गया तो नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा, वो नेक्स्ट सेटअप का वेट करेगा। और हम क्या सोचते हैं, भाई लॉस हो गया है, रिकवर करना पड़ेगा। बस वहीं से स्टार्ट होती है ओवर ट्रेडिंग। सच बोलूं तो ओवर ट्रेडिंग का रीजन नॉलेज की कमी नहीं है। अगर नॉलेज होती तो भी ये गलती हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट में पैसा कमाने नहीं, फीलिंग चेज करने आते हो। हाँ, थोड़ा अजीब लग सकता है पर एक बार सोच के देखो, आप एक अच्छा सा ट्रेड लेते हो और उसमें प्रॉफिट होता है तो अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि भाई मजा आ गया, प्रॉफिट हुआ, बहुत मजा आ गया। और बाद में आप सोचते हो कि और एक ट्रेड ले लेता हूँ, उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आप एडिक्टेड है प्रॉफिट से नहीं, एक्शन से। और ये सबसे डेंजरस एडिक्शन है ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें आप खुद को जस्टिफाई कर लेते हैं। मैं लर्निंग कर रहा हूँ, मार्केट को समझ रहा हूँ और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ, बट रियलिटी में आप सिर्फ ओवर ट्रेड कर रहे हो। और जब हम सीख रहे होते हैं तो तब ओवर ट्रेडिंग का एक रीजन ये भी होता है कि हमें पता नहीं होता कि टाइम फ्रेम कौन सी देखनी होती है। हम रैंडमली कोई भी टाइम फ्रेम में देख लेते हैं और उसमें जो भी कैंडल, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है उसके हिसाब से हम ऐसे सोचने लगते हैं कि नहीं ये तो साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। ऐसा कोई भी रैंडम थॉट हमारे दिमाग में आता है तो हम वो करने लगते हैं। स्टार्टिंग में ना जब हम सीख रहे होते हैं तब हमें डिसिप्लिन नहीं होता, सिर्फ लर्निंग फेज में हम होते हैं। तभी हमें कैसा लगता है कि हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं और सेटअप का वेट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि कुछ तो हो, चार्ट पे कुछ तो ट्रेड मिले, पर जब हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता, कोई सेटअप नहीं बनता तो हम खुद ही ट्रेड बना देते हैं। मतलब मार्केट ने कोई सिग्नल दिया ही नहीं, हमने सिर्फ ऐसा ही बोल दिया कि यही सिग्नल है और फिर लॉस। तो अब हम सोचेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। सिंपल नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। पहली चीज, ट्रेडिंग बंद करना सॉल्यूशन नहीं है, कंट्रोल करना सॉल्यूशन है। दूसरी चीज, एक रूल बनाओ, 2 लॉस के बाद नो ट्रेड। देयर इज नो ट्रेड आफ्टर दैट 2 लॉसेस फॉर दैट डे। सिंपल, कोई नेगोशिएशन नहीं। क्योंकि सच ये है कि जब आप 2 लॉस के बाद नेक्स्ट ट्रेड लेते हो तो वो 90% टाइम रिवेंज होता है। तीसरी चीज, स्क्रीन टाइम कम करो। हाँ, ये एडवाइस सुनने में बहुत बोरिंग लगती है बट ये काम करती है कि आप जितना ज्यादा स्क्रीन देखेंगे उतनी ज्यादा आपको ट्रेड लेने की इच्छा होगी। लास्ट थिंग, ओवर ट्रेडिंग तब रुकेगी जब आप एक्सेप्ट करोगे कि हर दिन पैसे नहीं बनते, कई दिन ऑब्जर्वेशन के भी होते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं भी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, कभी कभी मुझसे भी ओवर ट्रेड हो जाता है। बट डिफरेंस इतना है कि पहले मुझे पता नहीं चलता था, अभी मुझे तुरंत पता चल जाता है। और शायद यही प्रोग्रेस है। अगर आप भी ओवर ट्रेडिंग से स्ट्रगल कर रहे हो तो मुझे ऑनेस्टली बताना कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।